सेल डिवीजन में आइए समझते हैं माइटोसिस और मियोसिस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आपने सुन रखा होगा माइटोसिस में कि एक सेल से कितना 2 डॉटर सेल बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइटोसिस। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि अगर सेल मान लो कि डिप्लॉइड है, अगर माइटोसिस होता है तो यह इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब बराबर वाला। तो इससे क्या होगा, क्रोमोसोम सेट जो है सेम ही रहेगा उसके डॉटर सेल में। तो यहां देखो 2n से 2n ही है। अब जो है ये माइटोसिस में 4 फेजेज होते हैं, आप जानते होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये यहां पे चारों लिखा गया है। मियोसिस को देखते हैं। मियोसिस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है। अब डिप्लॉइड सेल हमने यहां भी लिया है, अगर इसमें मियोसिस 1 होगा तो क्या बनेगा, 2 डॉटर सेल बनेगा। तो यहां देख लो 2 डॉटर सेल। फिर से मियोसिस सेकंड होगा तो फिर 1 से 2, 1 से 2, तो 4 डॉटर सेल का निर्माण होगा। लेकिन आपको याद क्या रखना है, जब मियोसिस फर्स्ट होगा वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, 1/2 वाला डिवीजन, मतलब डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो जस्ट हाफ हो जाएगा। अब फिर जो यहां पे देखेंगे हाफ वाले पे मियोसिस सेकंड होगा तो फिर से वो जो है इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो क्रोमोसोम जो है हाफ का हाफ ही रहेगा, तो 4 डॉटर सेल बनेंगे। तो माइटोसिस में 2 डॉटर सेल, मियोसिस में 4 डॉटर सेल। अब डीपर पार्ट समझिए। अब देखिए जो आपका मियोसिस 1 था, इसमें होगा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। अब जो प्रोफेज 1 था उसमें जो है 5 फेज है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो ये हो गया प्रोफेज का पार्ट। और ये जो टीलोफेज है ये एंटर करेगा किसमें, इंटरकाइनेसिस में, एक शॉर्ट लिव्ड फेज है। और उसके बाद मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा। तो फिर से प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। शॉर्ट में इतना ही, लॉन्ग के लिए सब्सक्राइब करें बिहारी बायोलॉजी।